बेटा मार काट दिया, किसी की बेटी काट दी, किसी के माँ बाप दोनों ही आंख ले गया, तो वहां बुद्धि उनकी नहीं जावे थी, यू करे के है इनका। तो पुण्यात्मा यहाँ आप देख रहे हो, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है, और बाकी बचे वे दूसरे परिवार के या उसी परिवार के सदस्य अपने आप को सुरक्षित समझते। तो परमात्मा कहते हैं यह भूल है आपके, आपको पता ही नहीं आके प्रोसेस का, ये क्यों मर रहे हैं, क्यों जन्म दे रहे हैं, हमारे लिए ये क्या व्यवस्था कर रखी है। अब यहाँ देखते हो आप, कितना सुंदर वातावरण है, बढ़िया फलदार वृक्ष हैं, काजू सेब संतरे हैं, कितनी अच्छी मेवा उपलब्ध है, जमीन के अंदर जल है, शीतल वायु चल रही है, दिन रात बन रहे हैं, और बड़ा अच्छा जैसे गेहूं चने बाजरा ज्वार कितनी अच्छा कणक दे रखी है। इन सुविधाओं को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा भगवान, देख हमारी कितनी ध्यान रखता है। और उस समय हम भूल जाते हैं किसी का परिवार नाश हो गया, किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया, और किसी का परिवार का पूरा नाश हो गया, तो उस समय समझ में ना आती यू हो क्या रहा है, हम क्यों जन्म रहे हैं, किस लिए पैदा हो रहे हैं। पीछे एक भूकंप आया था सन 2000 26 जनवरी 2000 को गुजरात के अंदर, और जिन मकानों महलों को बनाते बनाते 3-3 पीढ़ी बीत गई थी उनकी, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए सारे के सारे, परिवार का परिवार नाश हो गया। और उसी उद्देश्य को लेकर जो जी रहा है उसका क्या हालत होगी फिर। तो यहां परमात्मा ने आके ज्ञान कराया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यो काल कसाई का लोक है, और इसमें ये दुख आपको सदा बना रहेगा। इससे बचने का एक विकल्प भगवान ने बताया है कि मेरी शरण में आओ और ये सत साधना करो, फिर आपके परिवार पर काल का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको अननेचुरल डेथ नहीं कर सकता, आपकी बेमौत आपको नहीं मार सकता। भगवान के पास पावर है, उस कबीर भगवान के पास, कि आपकी आयु भी बढ़ा देगा और काल से आपकी रक्षा भी करेगा। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाण। परमात्मा ने कहा कि जब तक मेरी शरण में आके और मेरी मर्यादा के अंदर ये भक्त रहेगा, इस काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो आप जी ने परमात्मा की शरण लेकर के मर्यादा में रहना पड़ेगा, फिर देखना किसी प्रकार की भी हानि आपको काल नहीं कर पाओगा, और फिर भक्ति करके आप सफल हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। इस ज्ञान को आधार बनाना। पुण्यात्मा भक्ति तो आपको श्रेष्ठ मिलेगी, और इस भक्ति से जो दास आपको कीमत बता रहा वो आपकी डिपॉजिट होगी ही होगी। लेकिन विवेक बिना भी बात बिगड़ जाएगी। विवेक ये बनाना पड़ेगा कि यदि हम फिर से फिसल गए और मुक्त हुए नहीं तो वो कराया सारा बिगड़ जाएगा। भक्ति तो आपकी बनी रहेगी, आपके पास जो धन आपने सारे जीवन में कमा लिया भक्ति करके धर्म पुण्य करके, वो तो आपका साथ रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन आपका मोक्ष रह जाएगा, और मोक्ष रह गया फिर क्या करोगे उस भक्ति धन का। फिर आपकी ऐसी दुर्गति करेगा युग काल, जरा सा भी पैर फिसल गया, और आपकी भक्ति तो ये होएगी क्योंकि सत साधना है। कोई 1-2 वर्ष भी भक्ति कर लेगा और फिर भक्ति ना करेगा तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएंगे। वो सुख शुरू होंगे उस 2 वर्ष 3 वर्ष की हुई भक्ति से, और उसका भ्रम ये हो जाएगा कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, दारू भी पीने लग गया, शराब भी पीने लग गया, और वही पूजा कर रहा हूं जो मैं पहले करता था और मुझे फिर भी सुख है। तो ये भी एक धोखा होगा उस व्यक्ति के साथ जो ज्ञान सही नहीं समझ सका। तो उसकी वो बैटरी चार्ज होगी 3 वर्ष में सत साधना से, ढेर सारे पुण्य इकट्ठे हो गए। जब तक वो पुण्य उसके चलेंगे उसने कोई आपत्ति नहीं आएगी, और जब वो साधना के वो भक्ति कमाई और वो पुण्य समाप्त होंगे, उसकी फेर बिरानमाटी शुरू होगी। उसमें समय ज्यादा निकल जाएगा, इतना उसकी डेथ निकट आ जाएगी, तो वो उसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये विवेक बिना जीव दुखी होता है।
थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। एक आप जी तो एक दूसरे को कोई दुआ नहीं देना, ना बद्दुआ देना। अगर आप श्राप दोगे, बद्दुआ दोगे तो भी आपकी भक्ति नाश होगी, और किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी की मंगल कामना करोगे तो भी आपका पंचर होगा। इस राम नाम की गाड़ी में पंचर हो यार, फिर सारी हवा निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अपने बच्चे को, अपनी संबंधित जितने भी आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपकी ममता है, आपका फर्ज बनता है कि उसको भी ये चार्जर दे दे कि बेटा ले चार्जर लगाओ, इससे काम चलेगा। एक टायर से ये चार्जर दे दे कि बेटा ले चार्जर लगाओ, इससे काम चलेगा। एक टायर से दूसरे टायर में पहिए में हवा भरने तो दोनों कंडम हो जाएंगे, कोई इससे का काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपने सावधानी बरतनी है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना, मंगल कामना नहीं करना, क्योंकि हम कितनी मंगल कामना कर सकते हैं। एक टायर में तो दूसरे टायर में कितनी हवा भर सकता है एक व्यक्ति। अपना काम बिगाड़ने वाली बात है। और काल यही चाहता है कि जो पुण्यकर्मी है वो अपना भक्ति नाश कर ले, दोनों चौड़ चपट हो जा। तो ये आपने सावधान रहना। ये आपने देखा होगा, जैसे जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, ये बहनें जो है, ये क्या करती हैं, जैसे कोई पुत्र वधू है, बड़ी माइयों की, वे पैर दबाती हैं एक आदर भाव से, और उनको वो आशीर्वाद देती हैं। तो उन बूढ़ियों की जो पहले थोड़ी बहुत को रह रही होगी चवन्नी, वह उन आशीर्वाद देकर खराब कर देगी। तो इस प्रकार हमने ना तो किसी को ये फॉर्मेलिटी करनी है, और ना किसी से दुआ लेनी है, और ना ही देनी है। हमने केवल परमात्मा पर आश्रित रहना है, जो सर्व सुखदाई सर्व संपन्न है। उसी से दुआ करेंगे, उसी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो हमारी भक्ति खराब नहीं होगी। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं कि बेटा ये काल का लोक है, और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अब मानव शरीरधारियों का ये कैसे आहार करता है? जैसे ये शरीर है ना, ये खाने का नहीं है। इस मानव शरीर के अंदर ये जितने आप देखते हो कितने विकार प्राणी करते हैं, शराब, बीड़ी, तम्बाकू, भूकी, सुल्फा, ये ना करण की चीज तो सब ने स्वीकार कर दी 90% ने, क्योंकि ये मन है, इसकी खुराक है या, और इसके करने से इस शरीर के अंदर एक विशेष चटपटापन डिपॉजिट होता सूक्ष्म शरीर में, और जिस समय इस अंदर के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ले जा करके तपस्या के ऊपर भूना जाता है, तो उस समय जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें ज्यादा गंध निकलता है, और वो निकला हुआ शोरबा वो काल खाता है उस गंध को, इसलिए ये आपसे विकार करवाता है। नहीं तो इस आत्मा की जो आहार है भक्ति, भगवान की भक्ति और निर्मल भोजन, जैसे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, खीर अपनी बनाओ, रोटी खा लो, हलवा बना लो। मांस क्यों खाते हो? सुल्फा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू प्रयोग इस शरीर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना सूंघना चाहिए, और न ही किसी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। ये सब काल का जाल है। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा बकवाद करें और मेरा चटपटा आहार बने। पुण्यात्माओं, चाहे आपको ये बात ऊट पटांग लगती हो, लेकिन ये कोई बालकों का डोम बाट के गीत नहीं, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये एक एक पॉइंट सच समझ लेना। इसका आपका कद सच्ची जचेगी वो समय आने पर पता लगेगा आपको। तो यहाँ जो व्यवस्था है इस काल की है, और इसने यहाँ आपको केवल उन जैसे कसाई बकरे पालता ऐसे पाल रखा। नहीं तो आप विचार करके देख लो, आज सभी अपने परिवार में कितने खुश हैं और क्या उमंग लिए बैठे हैं। और 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ क्या बिजली गिर जाए। वहां बुद्धि क्यों नहीं जाती हमारी? क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बालक बुद्धि है।
हमने विकल्प कभी सुना ही नहीं कि ये भी कुछ और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। अगर कभी किसी की प्रेरणा हुई तो जाके नकलियां के फंस गए, वहां कोई ज्ञान है नहीं, वही समाजों के तो फिर वहीं के वहीं। तो इस ज्ञान से आपकी बुद्धि यहां काल के जाल से हटेगी और परमात्मा में जुड़ेगी। फिर गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुना तो बड़े प्रेरित हुए और चरण पकड़ कर कहने लगे, भगवान जो लोक आप बता रहे हो वो कहाँ है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, अब उसका ज्ञान कराओ। तो परमात्मा ने उनको बताया, बेटा सतलोक है, यहाँ 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, और वो जो पूर्ण परमात्मा का जो स्थान है वो सतलोक है। अब गरीबदास साहिब जी उनको एक महात्मा संत समझ रहे थे, विद्वान पुरुष मान रहे थे। गरीबदास जी ने पूछा कि क्या आप वहां जाते आते रहते हो? तो कबीर परमेश्वर ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि बेटा मैं तो रोज आता जाता हूं अपने उस गांव में सतलोक में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि चल मैं भी घूम आता हूं, आसपास होगा किते ऊपर के लोक में। तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी दिखा दो आपका वो धाम, जितना आप सुख बता रहे हो वहां सारी व्यवस्था है, वहां कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो गंगा दरिया है यहाँ पर, ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे गंदे लोक में ये गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। ये तो यहाँ के वर्ण में भी खराब नहीं होता, और वहां तो शुद्ध वातावरण है। तो ये अमृत जल जो गंगा का आया है ये सतलोक से आया है, और सतलोक से फिर इस काल के लोक से होता हुआ यहां तक आया है। तो ये भी दूषित है उसके तुलना में, और उसके बावजूद भी ये चाहे 100 वर्ष तक रख लो गंगा के जल को डालकर किसी बोतल में, ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिक सिर मार कर बैठ गए, बता दो इसमें कहां से आ गया, फिर ये वहीं से हिमालय से तो पता नहीं कितनी दरिया निकल रही है। इनकी बुद्धि स्लिप है, भगवान के सामने साइंटिस्ट -0 है। तो परमात्मा ने बताया कि वहां सारे पदार्थ दूधों की दरिया बहती हैं, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पर पहाड़ हैं, जहां तुम इन पत्थर के पहाड़ों को सीनरी देखने जाते हो, और उनके ऊपर सुंदर वृक्ष लहरा रहे हैं, फलदार वृक्ष हैं। तो गरीबदास जी की इच्छा हुई कि मैं उस लोक को देखूं, तो कभी देखा ना सुना। तब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। वहां गरीबदास जी बैठे हैं जैसे आम व्यक्ति बालक बैठ जाता है, और शरीर से निकाल कर उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर समेत ऊपर के लोकों में परमात्मा कबीर जी लेकर गए। वहां पर ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया। उनसे ऊपर जहां ये काल रहता है वो स्थान दिखाया। ये ब्रह्म रहता है सरपुरुष, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, और मुझको ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी तो ये बात कह नहीं सकते कि मैं मनुष्य नहीं हूं, उसके अंदर वो काल बोल रहा था। तो ऊपर दिखाया कि बेटा देखो ये बैठा है वो काल, जिसका ओछा माथा, लंबे दांत, विकराल शरीर, मनुष्य दृश्य, वो 1000 तक भुजा बना सकता है, 1000 भुजा दिखा सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना सकते हैं, और सिंगल 2 भुजाओं में भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दुर्गा केवल 8 भुजा ही बना सकती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने उसको दिखाया
और जब परमात्मा ने कहा कि देखना ये काल मेरे इस मंत्र के सामने जो सतनाम मैं जाप करूंगा, परमात्मा ने गरीबदास जी को दृढ़ता लानी थी कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसमें कितनी शक्ति है। जिस काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, और वो उस परमात्मा के उस मंत्र से और कैसे मुरझा गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था कि कौन आ गया मेरे इस स्थान पर। तब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, श्वास उश्वास से एकदम ऐसे मुरझा गया जैसे कहां तो खड़ा हो गया था विकराल रूप धारण करके, फिर ऐसे बैठ गया सुकड़ के, और परमात्मा ने उसके सिर पे पैर रखा और गरीबदास जी को साथ लेकर के 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर बैठा है। ये जो लास्ट गेट है, 11वां द्वार है, उसको खुद ब्लॉक किए बैठा है। ये कोई इधर आ ना जाए, कहीं निकल ना जाए तेरे जाल से। उस 11वें द्वार के ऊपर ये स्वयं विराजमान है अपने वास्तविक रूप में। जब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया और वो ऐसे सुकड़ गया जैसे नीची गर्दन कर ली, और वो जो गेट इसने रोक रखा था वो खाली कर दिया। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास जी को 11वें द्वार से पार करके उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर वहां दिखा कि ये 7 शंख ब्रह्मांड का लोक है, ये अक्षर पुरुष का लोक है बेटा। इसमें से पार होने के लिए अब तुम अपनी समर्थता से तुम्हें ले जा रहा हूं ये बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने जब अपने आप आना होगा तो वो सतनाम के अंदर 2 अक्षर जो हैं उनमें से एक अक्षर के भक्ति कमाई आपको इसके किराए के लिए देनी पड़ेगी। तो वो सारा दिखा कर ले। फिर 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए तो वहां का जो दृश्य देखा गरीबदास जी ने, कहते हैं क्या कहूं उस देश की कोई महिमा कही न जाए। अब वहां जाकर के क्या देखा, वो जो मालिक ने नीचे बताया था सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों। वो पृथ्वी है, सतलोक पृथ्वी जैसे धरती है ऐसी है, लेकिन यहां तो ये काली पीली मिट्टी की है, वो सफेद मिट्टी है उसकी, बहुत सुंदर। और उसमें पूरे सदाबहार वृक्ष हैं और सफेद कलर के सब वृक्ष हैं, उनके फल फूल बहुत सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं। पूरा सदाबहार यानी कभी मुरझाते नहीं, कहीं पर फुहार पड़ रही है, बगैर बादल के वर्षा हो रही है अपने आप, और कहीं पर खाली मैदान पड़े हैं और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल। आप सभी आत्माओं के, चाहे कोई मच्छर है, यहाँ बिच्छू है, मक्खी है, हाथी और चींटी है, राजा रंग देव बना हुआ है, ये सभी सतलोक से आए हुए हैं। और वहां प्रत्येक प्राणी का बहुत बड़े बड़े सुंदर महल, आगे बगीचे, बहुत सुंदर लान बने हुए, उनमें फुहारे छूट रहे। जैसे पुण्यात्माओं, एक प्राणी को, एक मनुष्य को जरा सा कोई अपनी रोजी रोटी से उभर कर धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी नीति रहती है कि बढ़िया कोठी हो, आगे बहुत सुंदर एक लान हो, यानी सुंदर स्थान हो, घास लगा हो, उसमें फुलवाड़ी लगी हो और वहां पर टहलूं, फिर फुहारे लगे हो। तो सबकी नीयत है ना पार बसा हुआ दूसरी बात है, नहीं दाव लगे तो अपनी झोपड़ी में भी टाइम पास करना ही पड़ेगा, वो तो एक व्यवस्था है। तो ये हमारी इच्छा कहाँ थी कि ज्यादा बड़ा मकान हो, सुंदर उसके आगे व्यवस्था हो। तो सतलोक में आप रहा करते थे तो वहां ये आपको सुविधाएं प्राप्त थी। और दूसरी, आप सभी के अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं कभी वृद्ध ना दिखूं, युवा दिखाई दूं। उसके लिए तो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अपनी सर्जरी भी कराते हैं इस खाल को, मेरी खाल सुकड़ी ना दिखे और मैं युवा दिखूं। तो यहां तो कितनी बनावटी बना लो, इसकी बिरानमाटी लास्ट में होनी है। और दूसरा, कोई मृत्यु नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था और मृत्यु कोई नहीं चाहता, चाहे बीमारी इतने सड़े जावे। हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों को सहन करते करते इतने पक गए कि हम कितने दुखी हो जाए पर मृत्यु ना हो। और बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है, मुश्किल से तो एक परिवार जुड़ा,
उसके लिए एक छोटा सा मकान की व्यवस्था बनी और फिर मृत्यु होने की तैयारी होगी। बताइयो के सांग हुआ, ये कोई जीवन है? इतना गंदा लोक, पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती और ना कोई व्यवस्था बताने वाला हमें मिला। ये लोक वेद सुनाने वाले जैसे राधा स्वामी दंड सतगुरु वाले ये ठेका ले रहे सतलोक का, इन्हें कख भी पता नहीं सतलोक के बारे में, और ना उस साधना का पता, ना उनको ज्ञान है।